नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह टैरो कार्ड हीलर एंड स्पिरिचुअल हीलर में। मैं मंथली रीडिंग लेके आई हूँ अप्रैल 2021 फॉर ओ लाइक ऑल जोडिएक साइन मतलब कि सन साइन। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूँगी तो आपको पता चले आपका साइन क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कीजिए। उससे पहले याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। और कितने मैसेज रेजोनेट करते हैं, क्या रेजोनेट करते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। मगर उससे पहले सबसे बड़ी आप सबसे प्रार्थना है, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे दे दूंगी, आप मुझे ईमेल आईडी थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैंसर के लिए। कैंसर अप्रैल 2021 में आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ, सो भी आसानी रहे। कैंसर अप्रैल 2021, फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल, mid part of April and last part of April. You got two cards कैंसर। सेम रहेगा रिलेशनशिप में। फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल ये कार्ड मैं रख देती हूँ, खुद फ्ली होके आया है, सो पक्का इसमें आपको कुछ अलग से मैसेज होगा। वी विल रीड इट लेटर। ओके, अप्रैल 2021 कैंसर, फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल, सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल एंड अगेन यू गॉट टू कार्ड्स कैंसर। और आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं कैंसर की रीडिंग। कैंसर अप्रैल 2021, मैंने ये रीडिंग 3 पार्ट में डिवाइड की है। फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल मतलब फर्स्ट 10 डेज, सेकंड मिड पार्ट मतलब मिडल वाले 10 डेज एंड थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल मतलब कि लास्ट 10 डेज। तो शुरू करते हैं। कैंसर फर्स्ट बात, पार्ट ऑफ अप्रैल कैंसर आपका थोड़ा सा कमिटमेंट इशू मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपसे किसी ने कमिट किया है तो वो उस टाइम वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। छोटे मोटे लाइक मतलब क्या कहते हैं कि छोटे मोटे आप रूल्स ब्रेक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें आपको फाइन पे करना सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स आपने तोड़ दिए या फिर अभी तो मास्क वगैरह पहनना है, उसमें भी आपको मुझे लाइक व्हाट आई एम गेटिंग हियर, बी केयरफुल अबाउट दैट, अदरवाइज आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। राइट, समवेयर यू नीड बैलेंस, यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल मतलब कि जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। अगर खुद की भी गलती है तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। आपके शब्दों को कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज आपको हो सकता है किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा आपका, और उसकी वजह से भी आपको छोटा मोटा कुछ फाइनेंशियल कुछ फेस करना पड़ सकता है, या कोर्ट कचहरी का अगर आपका कुछ काम चल रहा है तो उसमें भी थोड़े से डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप ये भी जितने न्यूट्रल रहोगे, जितने बैलेंस्ड रहोगे, जितने सच बोलोगे, जितनी सच्चाई का साथ दोगे, सैटर्न जैसा कार्ड मतलब कि कार्मिक कार्ड की आपको आप जैसे अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। राइट, सो आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल बहुत कामली, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के बहुत सॉरी हो गया कंटिन्यूस वीडियो बना रही है तो उसकी वजह से बहुत बैलेंस्ड रह के, बहुत सोच समझ के ये फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल, नहीं तो अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको कुछ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपकी छोटी सी गलती के लिए। ओके, दूसरा कि अगर आपसे कोई एडवाइस मांगने आता है तो प्लीज़ उसे सही एडवाइस देना, या आप भी अगर किसी से एडवाइस लेना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति को सही व्यक्ति चूज करना। राइट, कोई गलत व्यक्ति के साथ
के सजेशंस या उसकी एडवाइस को फॉलो करने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका रूट चक्र, मुझे ये 10 डेज थोड़ा सा इम्बैलेंस, थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज हो सकती है, डर, एक अंदर इनर पीस की कमी, अंदर एक छोटा सा लाइक, छोटा नहीं कह रही, मेरे कुछ डर, हमेशा आपको एक डर लगा रहेगा कुछ चीज़ लेके, कोई सिचुएशन लेके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो डोंट बी अफ्रेड, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर लोगे, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर बस अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा कि आपके शब्दों की वजह से ऐसा कोई नुकसान आपको ना सहना पड़े, और आप ऐसे कोई रोज़ ये 10 डेज में आप रूल्स कोई भी ब्रेक मत करना, नॉट इवन ट्रैफिक रूल्स। मतलब मेरा कहने का मतलब कोई भी लीगल चीज़, कोई भी इलीगल चीज़ आप मत करना। लीगल जो भी हो रहा है आप वैसे, वो छोटी से लेके बड़ा कोई भी काम आप जो भी करें लीगली करें, कानून या जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करके, उसके साथ, उसके गाइडलाइन के साथ आप चले तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर रिलेशनशिप में बात करें तो एम्ब्रेस का कार्ड मिला है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत सुंदर एनर्जी है। मगर इसमें भी मुझे आपका रूट चक्र डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, मतलब कि रिलेशनशिप में भी आपको कोई इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यू, डर, ये सारी फीलिंग्स रिलेशनशिप में भी रहेगी। तो आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है, अपने रूट चक्र को बैलेंस करना है, हील करना है। सो प्लीज़ ये कीजिएगा। आपको इस सेम इन रिलेशनशिप भी आपको अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन, ओके। आपका दिल बहुत अच्छा है, मगर आपके शब्द वो सारी चीज़ों को तहस नहस कर सकता है, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दिट। सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल, मतलब मिड 10 डेज, राइट। आप थोड़े से डिप्रेस, स्ट्रेस्ड नजर आ रहे हो, और वो ऐसा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं कंप्लीट नहीं हो रही है, राइट। मतलब कोई काम है, हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रुक गया है या नहीं होगा, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। मगर जिस वे से, जिस स्पीड से, जिस तरह से आपने सोचा है उस तरह से नहीं होके थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है, या कुछ अलग तरीके से, या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, मतलब। तो आप इसके लिए थोड़े स्ट्रेस्ड रहोगे, और उसके वजह से ये बिल्कुल सुनिए कि उसकी वजह से आपके पास वो काम को संवारने के लिए जो पेशेंस, जो पैशन और जो स्मार्टनेस, वो सारी आप डुबा रहे हो। समझ रहे हैं कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नहीं करना है, या ये गलत हो रहा है, या रुक जाएगा, या आप रोक लोगे, मतलब आपकी वजह से आप ओवर एक्सपेक्ट करके बैठे हो अपने काम के लिए, और वो आपको नहीं करना है। जो है उसको देखिए, जैसे हो रहा है वो धीरे 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 और स्पीड में आ सकता है। आगे बहुत राह है उसके, आगे बहुत चांसेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और इवन मैं यही कह रही हूँ कि आप बहुत जल्दी से हार मानते हुए मुझे नजर आ रहे हो, बहुत जल्दी से स्ट्रेस्ड होते हुए नजर आ रहे हो, बहुत दुखी नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। बस रीजन यही है, और मुझे ये कहीं भी आपका काम रुका हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन रिलेशनशिप ऑल्सो आप, मतलब क्या कहते हैं कि बस चुप हो। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसा बिहेव करे, कैसे आपको टैकल करे, या आप भी समझ नहीं रहे हो। बस आपकी रिलेशनशिप में मुझे दूसरे का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा दिख रहा है। आप लोग आपको मिसगाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कान भरते हुए नजर आ रहे हैं, कि आपको गलत एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हो। तो इन रिलेशनशिप आपको, क्योंकि इसमें भी आप इमोशनल थोड़े से स्ट्रेस रहोगे, तो इन रिलेशनशिप ऑल्सो लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, लोग आपको मिसगाइड करेंगे। इन सब में आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप लोगों की सुन रहे हो, आप अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हो।
आप अपने पार्टनर की एक केयर होता है, एक नहीं, आप बिल्कुल पत्थर बन गए हो जैसे, तो आपके पार्टनर ये फील कर सकते हैं ये वीक, सॉरी मिड पार्ट ऑफ अप्रैल, कि आप उनको सुन नहीं रहे हो, उनको समझ नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान रखने की, थोड़े काम करने की ज़रूरत है। चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल। तो इन थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल आप आगे के थोड़े दिन, मतलब अगर मैं बोलूँ कि थर्ड पार्ट पीछे के 10 दिन में अगर 3, 4, 5 डेज आप थोड़े से अपसेट रहोगे, लोग जो ये लोगों ने आपको यहाँ थोड़ा मिसगाइड किया है, थोड़ा एडवाइस गलत दी है, तो वो सारी तकलीफें आप फेस करते करते आप वहाँ से निकल जाओगे आफ्टर 25 डेज ऑफ अप्रैल, 25th डेज ऑफ अप्रैल। मैं बहुत स्पेसिफिक बता रही हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितना सही हुआ ये रीडिंग आपके लिए। मैं बहुत इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट्स का। 25th डेज ऑफ अप्रैल आप ये सारी स्ट्रेस्ड वो फीलिंग से आगे बढ़ के आप मूव ऑन करोगे, राइट? आगे बढ़ोगे कि ठीक है, जो हो गया हो गया, नए तरीके से शुरुआत करते, जहाँ से जागे वहाँ से सवेरा, वो एक अलग सी एक एनर्जी। हाँ ठीक है, आप इमोशनली थोड़े से स्ट्रेस्ड रहोगे कि आपको आपके पास से थोड़ा बहुत रहेगा, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि आगे बहुत राह है, और चाह है तो राह है, कहते हैं ना। तो वो आपको वो चीज़ दिख गई है एंड देन यू मूव ऑन, राइट? आप मूव ऑन करोगे, वो काम हो या वो रिलेशनशिप हो या वो वैसे लोग हो, तो वो मुझे नजर आ रहा है कि आप सब कुछ पीछे ऐसे ही छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, कि आगे आपकी प्रगति के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए आप आगे बढ़ोगे। इन रिलेशनशिप ऑल्सो यू गेट लाइक मूविंग ऑन, सी। तो आप रिलेशनशिप में भी, मैंने कहा, देखिए ये दोनों कार्ड आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यू चल रहे हैं या यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप एंड कुछ भी ऐसा कुछ है, या कुछ न्यू रिलेशनशिप में आप आए हो, समवेयर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, राइट? आप अगर कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, कोई पुराना कुछ पीछे छूट गया, तो आप छोड़ के, मगर कि नहीं आपको क्या करना है आगे, आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपको आगे अपनी लाइफ को कैसे टर्न करना है, कैसे शेप देना है, अब वो समझ के बस आप मूव ऑन कर रहे हो। वो एनर्जी में आप आ गए हो कि पास्ट था एंड देन अब आगे बढ़ो। आपका दूसरा डिसीजन का कार्ड आया है, तो मतलब कि आप बहुत अच्छा डिसीजन लोगे और बहुत कामली, और ये कार्ड मुझे ना समवेयर मेडिटेशन भी बता रहा है। सो आप मेडिटेट कीजिएगा प्लीज़। थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल यू हैव टू बी मेडिटेट, राइट? मेडिटेट बिल्कुल करना, डोंट मिस इवन, मतलब ईच एंड एवरी डे प्लीज डू इट फॉर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो बस चुपचाप एक जगह पे बैठ के, और स्पेशली मैं कहूँगी कि आप कोई पार्क में जाके बैठो, पार्क में नहीं है तो आप कोई वाटर बॉडी के पास जाके बैठो, नेचर के साथ बैठो। मतलब शॉर्टकट में मैं कहना चाहूँगी अकेले नेचर के साथ बैठो। तो और आप जब भी बैठो तो ज़मीन पे बैठना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको डिसीजन लेने में। और आपने जो लाइक कहते हैं ना कि खुली आंखों से जो सपने देखे थे, तो आपकी आंख अब खुल गई है कि सपने थे और हकीकत कुछ अलग है। हकीकत क्या है, उसके लिए आप अभी आगे बढ़ोगे और वो सपनों को सच करने की ताकत अपने अंदर पाओगे। अभी आपके लिए ये कार्ड एक फ्लिप होके आया था, देखिए कितना सुंदर। मैं आपको हार्ट की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपके हार्ट चक्रा को, क्योंकि समवेयर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये हील नहीं है। और हार्ट चक्रा से रिलेटेड आपको थोड़ा सा, हार्ट चक्र के साथ साथ आपको अपना थ्रोट चक्रा भी यू नीड हीलिंग, राइट? बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। So let me know in the comment box. So basically you need healing, right? और आपके लिए गाइडेंस की कार्ड, तो देखिए गाइडेंस कार्ड भी कितना सुंदर है, वैक्यूम अवे फियर। तो ये मूव ऑन है, ये है, ये कब करोगे आप? अपने डर अपने आप से, अपने अंदर से मिटा दोगे तब। मैंने जैसे कहा कि डे ड्रीम्स को आप, मतलब आपके जो
मतलब मैंने जैसे कहा कि आप दिन में जो सपने देते हो अब उसको सच करना है, आपकी आंखें खुल गई है, मगर उसके लिए जो आपका फियर है वो मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। डर हमेशा अपने को पीछे पकड़ के रखता है, तो अपने को डर को मार के जीतना है, राइट। सो मुझे बताइएगा। तो ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग कैंसर्स, और मेरा चैनल लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेल कीजिए। बाय, सी या।